नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12 के चैप्टर 5 इंडिगो के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था, अगर नहीं देख पाया तो सबसे पहले तो वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन आंसर कैसे समझेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे खजाने से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और ये खजाने से जितने क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बस अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए, खजाने का मतलब मेरे नोट्स, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ख़रीद लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ। वाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी तैयार हो गए सिर्फ 25% रिफंड के लिए। पहले मांगे तो 50% थे, लेकिन 25% के लिए राजी हो गए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी जी की नज़र में रेस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी थी। वो जानते थे कि ये जो चंपारण के किसान हैं वो अपना एक भी रुपया नहीं ले पाएंगे लैंडलॉर्ड से। इसीलिए उन्होंने बोला कि अमाउंट का रिफंड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि लैंडलॉर्ड्स कम से कम कुछ पैसे देने के लिए तो तैयार हो गए हैं। पहले तो ब्रिटिश वाले अपने आप को एबव लॉ यानी कि कानून से ऊपर मानते थे। वो गरीब किसानों को अपने स्लेब्स यानी कि गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। इसीलिए उनके लिए ये विक्ट्री यानी कि जीत थी। इनके लिए, किसानों के लिए और गांधी जी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। किस तरह से इस घटना ने ये जो पीजेंट्स की प्लाइट थी, दुर्दशा थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया था। तो देखिए, इस घटना का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा पीजेंट्स के ऊपर यानी किसानों के ऊपर। अब वो फ्री हो चुके थे ब्रिटिश के फियर से यानी कि ब्रिटिश वालों के डर से। क्यों? गांधी जी जब स्वयं लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो किसान सोच रहे थे हमारे लिए ये मसीहा आया है तो हम भी साथ में खड़े हों। इस एपिसोड की वजह से यानी इस घटना की वजह से जो एटीट्यूड था ब्रिटिश का लैंडलॉर्ड्स का यानी खासकर जो जमींदारों का, किसके प्रति? शेयर क्रॉपर्स यानी कि वो खेती करने वालों के प्रति, जो बटाई पे खेती करते थे उनके प्रति बदल गया था। दे हैड टू रिफंड 25% टू द फार्मर्स। इस घटना की वजह से 25% उन्हें वापस करना पड़ा था। पीजेंट समझ गए थे कि हमारे अधिकार बहुत ज़्यादा हैं जितना हमें पता नहीं है। दे हैड देयर लैंड्स बैक, और उनको उनकी ज़मीन वापस मिल गई थी। इसीलिए इस एपिसोड ने यानी कि इस घटना ने चंपारण के किसानों की ज़िंदगी बदल दी और दुर्दशा को ही बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी चंपारण एपिसोड को यानी चंपारण की घटना को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं? तो द चंपारण एपिसोड वाज डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण एपिसोड वास्तव में गांधी जी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। इट प्रूव्ड दैट द इंडियंस कुड नॉट बी हरास्ड इन देयर ओन कंट्री। इससे ये था कि भारत के लोग अपनी खुद की कंट्री में हरास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इट गेव करेज टू द इंडियंस। इससे एक नया साहस मिला था भारतीय लोगों को, और वो अवेयर हो गए थे, जागरूक हो गए थे अपने अधिकारों के प्रति इस घटना के बाद। वो जानते थे कि कैसे अब इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। तो गांधी जी ने एक नई जागृति पैदा कर दी थी। ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के कारण गांधी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इस इंसिडेंट के कारण ही ब्रिटिश वालों से गांधी जी ने डिपार्चर की यानी कि यहाँ से जाइए, बिल्कुल भागिए, इसकी अर्ज यानी कि निवेदन किया था कि चले जाइए नहीं तो हम भगा देंगे। इट वॉज इन चंपारण वेयर द सिविल डिसोबीडियंस वॉज फर्स्ट टाइम सक्सीडेड। पहली बार चंपारण में सबने अवज्ञा यानी कि सभी लोगों ने उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। गांधी जी कहाँ कहाँ मिले थे? तो पहली तो विजिट शुक्ला यानी राजकुमार शुक्ला जो किसान था उससे लखनऊ में हुई। उसके बाद वो कानपुर गए, उसके बाद वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया,
और फिर आश्रम में लौटे, अहमदाबाद के पास में था, और बाद में वो कलकत्ता गए, और कलकत्ता से वो पटना गए, पटना से मुजफ्फरपुर गए। बिफोर अराइविंग एट चंपारण से आने से पहले इतनी जगह वो विजिट करते रहे, लेकिन राजकुमार शुक्ला नाम का किसान उन्हें छोड़ नहीं रहा था। आप जहाँ जाओगे वहाँ जाऊँगा मैं, लेकिन ये समस्या को दूर करना पड़ेगा, ऐसा उसका कहना था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज गांधी जी पॉलिटिक्स इंटरवीन्ड विद। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, गांधी जी की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा किससे वो थी, आकर्षित थी, कहाँ पर थी? तो सक्सेस ऑफ चंपारण जस्टिफाई गांधी जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सक्सेस मिल गई, गांधी जी की स्टाइल जो थी पॉलिटिक्स की वो एकदम सफल हो गई। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि जो सवन अवज्ञा था, वॉज द पैटर्न ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स। इनका एक ही पैटर्न था, शांति के साथ आंदोलन करना। उनके जो रास्ते थे मीन्स वर ट्रू एंड नॉन वायलेंट। उनके रास्ते हमेशा ट्रू और नॉन वायलेंट यानी सच और अहिंसा पे कार्य करते थे। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विथ द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर काम पे हो, डे टू डे जो समस्याएं थी बहुत सारे लोगों की, उनको निपटाते थे। चंपारण ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स। उन्होंने अपने आप को पुअर और एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स के साथ मिला लिया और उनके लिए काम करते रहे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर के लॉयर थे उनको डांटा क्यों गांधी जी ने? तो देखिए, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स वर कॉल्ड बाय गांधी टू ब्रीफ हिम। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा बताओ तो समस्या क्या है यहाँ पर। तो दे वर रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ द पीजेंट इन द कोर्ट। वो सब क्या कर रहे थे, पीजेंट्स का कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, यानी कि बता रहे थे कि ऐसे ऐसा ये पीजेंट का, किसान का ये केस चल रहा है, ये हट जाएंगे। गांधी जी टाइडेड देम। गांधी जी ने डांटा कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हो इन गरीब किसानों से। व्हेन पीजेंट्स वर सो पुअर एंड क्रस्ड, उनको बेचारों को दबाया गया है, वो गरीब हैं। इट वॉज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम। उनके साथ उनसे ज़्यादा फीस लेना ये इनह्यूमन है, यानी कि अमानवता है ना, ये मानवता कहीं से भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने डांटा मुजफ्फरपुर के वकीलों को। ओके, समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।